अस्सलाम वालेकुम। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के बाद एक दफ़ा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की राल अफगानिस्तान को देखकर टपकने लगी। कहते हैं बगराम एयरबेस का कंट्रोल किसी सूरत चीन के पास नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान ताउन बुलंदियों को छू रहा है। चीन मुमकिना तौर पर बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालने वाला है और इस सिलसिले में उसके कारकुनों, उसके जो वर्कर्स की विजिट्स बगराम एयरपोर्ट शुरू होने वाली हैं और बहुत जल्द मुमकिना तौर पर अगले 2 साल के अंदर चीन बगराम एयरबेस का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लेगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। बगराम एयरबेस इस खित्ते का एक अहम एयरबेस है। रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने इस खित्ते पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए इस एयरपोर्ट को, इस एयरबेस को इस्टेब्लिश किया। रूस तो चला गया, उसके बाद 2001 में अमेरिका इस इलाके में आया और अमेरिका ने इस एयरबेस को अपना मरकज बना लिया। वजह क्या थी कि ये एयरबेस काबुल से 40 किलोमीटर दूर था और यहाँ से 4 अहम मुल्क बराबरी के फासले पर थे, यानी ईरान, पाकिस्तान, चीन और उज़्बेकिस्तान, यानी तकरीबन 300 से 400 मील के फासले पर ये तमाम अहम मुल्क यहाँ से मौजूद थे और वो किसी भी वक्त उनको यहाँ से निशाना बना सकता था। यानी चीन जो है वो 1 घंटे की मुसाफत तय करके अपने सिंकियांग के इलाके से काबुल पहुँच सकता है। सिंकियांग वो इलाका है जहाँ पर चीन की अहम दिफाई तनसीबात हैं और उनके एटमी रिएक्टर्स हैं। तो चीन का इस खित्ते के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर वाखान की पट्टी जो है वो चीन को अफगानिस्तान से जोड़े हुए है। उस पट्टी के जरिए चीन ज़मीनी रास्ता भी अफगानिस्तान के साथ बना सकता है और हवाई रास्ता जो उसका वाखान की पट्टी के ऊपर से एक महफूज रास्ता उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो सिंकियांग से सिर्फ 1 घंटे के अंदर काबुल के बगराम एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि चीन इस खित्ते में सी पैक मंसूबे पर तेज़ी से काम करना चाहता है। सी पैक एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, और अब पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान को भी इस बात पर कन्विंस कर लिया है कि वो इस मंसूबे का पार्टनर बने, क्योंकि इस मंसूबे की कामयाबी अफगानिस्तान की भी कामयाबी की ज़मानत बन सकती है। और जो वहाँ पर एक खाना जंगी की मुसलसल सूरत हाल है उससे हटकर अफगानिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है और दुनिया भर में अफगानिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है। इस सूरत हाल में अफगानिस्तान का इस मंसूबे में शामिल होना यकीनी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान पिछले कुछ अरसे में बहुत अहम इजलास हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर सादिक खान के सरबराही में होने वाले इजलासों में बहुत अहम पेशरफ्त हो चुकी है, जिसके नतीजे में ये तवक्को की जा रही है कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल चीन के पास आ जाएगा। चीन इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करेगा और इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बहाल हो जाएगा। ताकत का तवाज़ुन जो ख़त्म हो चुका था, इस खित्ते में जो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई थी और यहाँ पर जो कशीदगी की सूरत हाल थी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, उसको ठीक करने में चाइना अपना किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा इस खित्ते में जो एक आलमी दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ था, यहाँ पर अलकायदा और दाइश के मराकज़ थे जो न सिर्फ सी पैक के लिए ख़तरा थे बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी शरारत कर रहे थे और दहशतगर्दी कर रहे थे, बल्कि अफगानिस्तान के अंदरूनी अमन को भी तबाह करे थे। दाइश एक ऐसी तंजीम है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़राब करने के लिए हर वक्त कोशा रहती है। अफगानिस्तान को शिकायत रहती है कि पाकिस्तान से दाइश के लोग अफगानिस्तान आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को मुस्तकिल शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल चीन के पास जाने के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ में भी इजाफा होगा और अफगानिस्तान के लिए इस खित्ते के अंदर अमन व अमान को कायम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बगराम एयरबेस जो है वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ से बहुत अहम परवाज़ें भरी गई हैं। यहाँ से इस खित्ते के अंदर अलकायदा और दाइश के ख़िलाफ़ अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करता रहा है। तालिबान की हुकूमत को टॉपल करने के लिए बगराम एयरबेस को मरकज़ बनाया गया। शुमाली इत्तेहाद की सपोर्ट के लिए जो अमेरिका एक उसको टेक्निकल और डिफेंस असिस्टेंस देता रहा अमेरिका, शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत को, हामिद करज़ई और फिर अशरफ गनी की हुकूमत को, उसके लिए भी अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस को इस्तेमाल किया गया। फिर कतर मुआहदे के बाद जब अमेरिका ने बहुत जल्दबाजी में बाइडन के दौर में इनखला किया तो बगराम एयरबेस वो आखिरी जगह थी जहाँ से अमरीकी अपना सामान छोड़कर भागे थे और अरबों डॉलर का असलहा अफगानिस्तान के कंट्रोल में आ गया था।
अब अमेरिका को पछतावा हो रहा है कि उसने जल्दबाजी में इस इलाके को क्यों छोड़ा। उसको बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए था। उसको कोई ऐसी डील अफगानिस्तान और तालिबान के साथ बनाई नहीं चाहिए थी कि जिसमें अमेरिका की प्रेजेंस उस इलाके में होती और अमेरिका उस खित्ते में रहते हुए अपने स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता। अब वो स्ट्रेटेजिक मफादात जो है अमेरिका के हाथ से निकलकर चाइना के हाथ में जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कहा कि वो किसी सूरत ये नहीं होने देंगे कि चीन बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभाले। इसके लिए जिस तरह से अमेरिका इस खित्ते में अब हर एक को अपने साथ तिजारत में इंगेज करना चाह रहा है, तो मुमकिन है कि अफगानिस्तान के साथ भी अमरीकी तिजारत के नए दरवाजे खुलें और अमरीका अफगानिस्तान को इंगेज करने की कोशिश करे, जिसके बाद तालिबान के लिए एक मेन स्ट्रीम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपना हिस्सा बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जो कानूनी हैसियत आज तक तालिबान को हासिल नहीं हो सकी, अगर अमेरिका इस खत्ते के अंदर आता है और बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करना चाहता है तो उसको तालिबान को तस्लीम करना पड़ेगा, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता और खाना जंगी की तरफ जाता है तो अमेरिका खाना जंगी करके देख चुका है और तालिबान को शिकस्त देने में वो 20 साल के अरसे में नाकाम रहा और आखिरकार तालिबान की हुकूमत वापस आई। और अब अगर अमेरिका खाना जंगी के बजाय स्पेस देता है चाइना को, तो फिर अमेरिका भूल जाए वो इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस नहीं बना सकेगा, क्योंकि अब ये खित्ता एक नई सूरत इख्तियार करता जा रहा है जिसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान, इनके अपने मफादात हैं और ये अब अमरीकी असर और रसूख से आज़ाद होकर अपना खुद इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। मैं हूँ खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।